हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ का जो चैप्टर है फैक्टर थ्योरम। हम जो है फैक्टर थ्योरम पर 4 क्लास ले चुके हैं। कल बाय मिस्टेक जो है कि 5वीं क्लास में बोल दिया था, लेकिन आज 5वीं क्लास है। कल वो मेरी जो क्लास थी वो 4थी क्लास थी। ठीक है, तो हमने 4 क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, आज उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है हम आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है कॉन्सेप्ट वाली, तो आप सबसे पहले उन सभी वीडियो को देखिए फैक्टर थ्योरम पर जो आधारित है, क्योंकि तभी आज का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ बहुत मतलब डिटेल में थोड़ा कम जाऊँगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन आंसर थोड़ा फास्ट करवाऊँगा। तो आइए हम देखते हैं इसके थ्रू अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देखिए, 760 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसका ऑप्शन है 16, 8, 12, 20। ठीक, तो हमें पूछा क्या, गुणनखंडों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमसे पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 760 का मतलब प्राइम नंबर में तोड़ेंगे इसे। ठीक है, इसमें देखिए, इसका अगर फैक्टर करेंगे, सबसे पहले हमें फैक्टर करना है। तो इसका देखिए फैक्टर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 760 है, 760 में एक जीरो का क्या मतलब होता है, एक 2 आएगा और एक 5 आएगा। इसका तो यही मतलब है। एक जीरो का मतलब हम समझाएं हैं किसी संख्या में, एक जीरो तभी बनेगा जब एक 2 होगा, एक 5 होगा। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, 10 में मतलब जीरो आ जाएगा। अब ये 76 आया, ये क्या हो गया, 19 चौक 76, इसमें 4 का भाग जाएगा ना 76 में, तो ये देखो 4 हो गया। 4 का मतलब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और गुणे 19, यानी हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 2 की कितनी घात है, यहाँ लिख लेंगे 2 की कितनी घात है, 1, 2, 3, तो 3 घात हो गया। 5 की कितनी घात है, 1 घात हो गया। और 19 की कितनी घात है, 1 घात है। ये हमारा नंबर क्या बन गया, 760, यानी 760 का ये जो है कि प्राइम फैक्टर हो गया। हमसे क्या पूछा, गुणनखंडों की टोटल संख्या। तो हम क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए m+1 करते हैं, n+1 करते हैं और p+1 करते हैं, एंड सो एंड जितना नंबर रहता है। ठीक, हमने ये बताया कि आप पावर में जो है कि पावर में +1 ऐड कर दीजिए। तो m का मान है 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 + 4। और सेकेंड प्राइम नंबर जो हमारा है इसमें 1 है, तो 1 में हम 1 ऐड कर देंगे। और ये 19 प्राइम नंबर है, तो इसमें जो है कि 1 पावर है, तो ये पावर 1 में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 गुणे 2 गुणे ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, दूना 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 16 हमारा आंसर हो जाएगा कि 760 है, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। टाइम कितना लगेगा देखिए, टाइम जो लगेगा वो सिर्फ जो है कि आपको सिर्फ इसको प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर करने के लिए यही टाइम लगने वाला है। इसका प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक जीरो का मतलब 2 गुणे 5, और इसका 76 का मतलब 19 चौक 76 होता है, यानी 2 गुणे 2 और गुणे 19। आप इसका फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे जो कि 5 की पावर कितना 1 हो जाएगा, और 19 की पावर 1 हो जाएगा। पावर में आप 1 ऐड करिए तो ये 4 हो गया, और इसमें 1 ऐड करिए 2 हो गया, इसमें 1 ऐड करिए 2 हो गया, ये कितना हो गया, 16 आंसर। ठीक है, आइए अब अगले सवाल पे अपने चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 100 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो 100 का प्राइम नंबर क्या, प्राइम फैक्टर में अगर आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का प्राइम फैक्टर अगर आप करेंगे तो इसमें 100 में क्या है, 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब 2 है, और इसमें 2 5 भी है। चलिए 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमसे पूछा सम गुणनखंडों की संख्या। हम आपको बताए हैं कोई नंबर इवन यानी सम संख्या तभी होगी जिस संख्या में कम से कम 1 2 मौजूद होना चाहिए।
अगर एक दो मौजूद होगा तभी वो जो है कि सम संख्या होगी। जैसे 26 है, 26 में क्या है 2 गुणे 13, ठीक है 2 गुणे 13, यानी इसमें दो मौजूद है तभी तो ये सम नंबर है, अदरवाइज दो नहीं मौजूद होगा तो संख्या जो है सम संख्या नहीं होगी। तो हमारा जो ये नंबर है इसमें कम से कम जो है कि एक दो मौजूद होगा। देखिए तो 2 की पावर जो 2 है इसे हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 0 + 1 प्लस कितना 2, ठीक है। इसमें इसे हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ये जो है इसे अरेंज कर सकते हैं हम कितने प्रकार से, देखिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 3 प्रकार से इसे अरेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इस नंबर को लेंगे, देखिए 2 की पावर जो 0 है क्या इसमें 2 बनेगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो कितना इसे हम अरेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, इसे हम अरेंज कर सकते हैं 3 तरीके से, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6। ये हमारा आंसर रहा कौन सा ही वाला। 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, हमारा 6 आंसर आ जाएगा। हम जो है कि 2 की पावर 0 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 नहीं है, और इसका किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इवन नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए पहले उसे देखिए। यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा अगला सवाल है, 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब क्या है, जो है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं, इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स करेंगे, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे 180 में क्या है, एक 0 है तो मतलब एक 2 है और एक 5 है। अब हमारे पास क्या बचा, 18 बचा। 18 का मतलब क्या होगा, 9 दूना 18 होता है, तो 9 गुणे 2 हम लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसे 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, पहले इसे 2 को अरेंज करते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिए कितना हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, यही 3 नंबर तो है अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। इसमें कितने अभाज्य नंबर है, 1 2 3, ठीक है। आप कहीं कहीं देखेंगे कि क्या करता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसी बुक में क्या करता है कि इस नंबर को इस नंबर को ऐड कर देता है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1 हो जाएगा। तो एक किसी बुक में 5 दिया है, तो ये जो है कि गलत है आंसर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हमसे जो पूछ रहा है ये तो हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ 3 नंबर बन रहा है केवल, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर तो है भी नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। हमारा आंसर यही, हमारा 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे, 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, और सम गुणनखंडों की संख्या तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और उसके बाद सभी गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले निकालते हैं, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले निकालते हैं, ठीक। तो हमारा पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालने से पहले क्या करेंगे, पहले नंबर जो हमारा दिया है 240, इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 240 को हम क्या लिखेंगे, 1 2 और 1 5, ये देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 24 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे जो है 8 हो गया, 8 3 24 हो गया, और 0 का मतलब हो गया 2 और 5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर कितना हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 4 हो गया, और इसके बाद 3 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया, ठीक। अब हमें पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या, तो क्या हम करेंगे, पावर में 1 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 5, इसमें 1 ऐड करिए 2 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करिए 2 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20, ये हमारा 20 आंसर हो गया, पहला नंबर, ठीक है। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 2 ऑप्शन में मिल रहा है 20, यहाँ पर। अब देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या में हम क्या करते हैं, जब हमें सम गुणनखंडों की संख्या यानी इवन फैक्टर हमसे पूछता है, इवन फैक्टर जब हमसे पूछता है तो हम क्या करते हैं, ऐसी मतलब इवन फैक्टर वह संख्या होगी जिसमें कम से कम 1 2 मौजूद होगा, ठीक है। तो 2 को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 5 तरीके से, 2 की पावर 0 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन हमें 0 लेना नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 जो है कि इवन नंबर नहीं है, तो इसे हम 4 तरीके से अरेंज करेंगे।
और इसे कितने प्रकार से अरेंज करेंगे? दो तरीके से, 0 और 1। और इसे कितने प्रकार से अरेंज करेंगे? दो तरीके से, 0 और 1। तो इसे दो तरीके से देखिए, 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारा आंसर हो गया इवन फैक्टर का। अब आप आंसर हमको आ गया यहाँ पर, तो आंसर हम यहाँ पर कर देंगे, हमें तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम जो है कि जब हम घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इसे भी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है, हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम देख रहे हैं कि हमने 2 फाइंड कर लिया और ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, तो हम इसे करके निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। ऑड फैक्टर हमसे पूछा है। ऑड फैक्टर के लिए क्या करते हैं? ऑड फैक्टर वह नंबर होगा जिसमें 2 मौजूद नहीं होगा। ठीक है, यानी 2 को हमें काउंट नहीं करना है। अगर 2 मौजूद होगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा। तो 2 को हम हटा देते हैं सीधा सा, यहाँ से 2 को हटा दीजिए तो सिर्फ इसी दोनों का पेयर बनेगा। तो इसे हम 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं और इसे हम 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितने प्रकार से अरेंज हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 2 गुणा 2, यानी कि 240 के 4 जो है ऑड फैक्टर होंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सारे जो है कि 240 का प्राइम फैक्टर करेंगे, लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे थे ना, 1 गुणे 240, 2 गुणे, ऐसे ऐसे करके आप उसमें चेक कर लेंगे, यही सब आएगा आंसर। आइए अगले सवाल पे अपने चलते हैं। तो देखिए हमारा ये सवाल है, ये क्या है? 6 की पावर 5 है, 10 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है और 49 की पावर 2 है। ठीक, इसने हमसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी हमसे क्या पूछा? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। हमसे ये नहीं पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमसे पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें देखना है हमें हमसे क्या पूछा गया है। टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा गया या हमसे पूछा गया नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक, तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका जो है कि प्राइम, देखिए इसमें कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखिए इसमें 2 और 3 मौजूद है तो ये कंपोजिट हुआ, इसमें 2 और 5 मौजूद है तो ये भी कंपोजिट हुआ, और ये देखिए 7 और 7 इंक्लूड है। पहले इसको तोड़ लेते हैं हम अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, दोनों की पावर में चला जाएगा। ठीक, 2 3 6 हो जाएगा और पावर 5 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 और पावर क्या, पावर 3 है ना, पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसे क्या, ये तो 3 की पावर 4 हो ही जाएगा, ये क्या है 7 गुणे 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसे हम क्या करते हैं, अब 2 की पावर अलग अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 ऐसा लिखा जा सकता है, और 2 की पावर यहाँ से हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 4 हो जाएगा, गुणे 7 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणे 7 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये 2 की पावर, देखिए कहाँ कहाँ 2 की पावर है, एक 2 की पावर 5 यहाँ पर है। ठीक, और कहीं 2 की पावर 3 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 8 हो गया, और 3 की पावर देखिए 5 यहाँ पर है, 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 9 हो जाएगा, गुणे और 5 की पावर देख लीजिए, 5 की पावर एक ही है तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, और 7 की पावर क्या हो जाएगा, 7 की पावर, देखिए जब ये हम ऐड कैसे कर रहे हैं, देखिए जब आधार समान होता है, देखिए जैसे हमें दे दिया मतलब 2 की पावर 5 दे दिया और 2 की पावर 8 दे दिया, जब ये आधार समान होता है ना तो हम इसको ऐड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 और 5 प्लस 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 13 हो जाएगा। तो जब आधार समान होता है तो हम जो है जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 5 था, यहाँ जो है कि 3 की पावर 4 था, तो दोनों का आधार समान है। ठीक है, आधार समान है तो पावर सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसका समान था तो यहाँ पर 2 और 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो हमसे इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी ऐसे तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4, यही तो अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है और 7 अभाज्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो थोड़ा सा याद देख लीजिएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तभी तो बनेगा, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाता तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें अगर हमें जो है कि यहाँ अगर ए प्राइम हटा देते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा,
अगर हमें हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये दिया है 7 की पावर 4 दिया है, 3 की पावर 3 दिया है, 5 की पावर 2 दिया है और 2 की पावर 0 दिया है। ठीक है, कि कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं, यानी इसके कितने गुणनखंड होंगे, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे जो इवन होगा। ठीक है, तो हम इवन के लिए कंडीशन जानते हैं कि कोई भी संख्या इवन तभी होगी जब उसमें कम से कम 1 2 मौजूद होगा। ठीक है, तो क्या इस नंबर में देखिए 2 मौजूद है? ये तो देखिए 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1 होता है। तो इसमें हम देखिए हमारा जितना जो फैक्टर बन रहा है, 7 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और इसके बाद 5 फैक्टर है। क्या इसमें ये तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, क्या इसमें कोई भी 2 मौजूद है? एक भी 2 मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो हो जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हमारा नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 2 ही नहीं मौजूद है तो हम सम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है, देखिए 11 की पावर 7, 5 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 7 की पावर क्या है, 7 की कोई पावर नहीं तो 1 पावर मानते हैं। ठीक, और 10 की पावर 4 के कितने गुणनखंड विषम हैं, यानी इसके कितने फैक्टर होंगे जो ऑड फैक्टर होंगे, जो विषम संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए ऐसा जब सवाल आता है तो सबसे पहले हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं कहीं इसमें कोई नंबर जो है 2 सम्मिश्र संख्या तो नहीं है, कोई ऐसा नंबर जो 2 संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ 10 हमें दिख रहा है, 2 और 5, तो इसको पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर इसका करते हैं। देखिए 11 की पावर 7, चलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, और 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अलग अलग हम इसे लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा, अब 3 की पावर क्या है, 4 है, और इसके बाद यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ जो है कि 7 की पावर 1 है और यहाँ 11 की पावर क्या है, 7 है। ठीक, अब देखिए 5 की पावर यहाँ 4 है, 5 की पावर यहाँ पर 2 है, तो हम क्या क्या लिख देंगे, 5 की पावर 6 हो जाएगा और 3 की पावर 4 हो जाएगा और 7 की पावर 1 हो जाएगा और 11 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक, हमसे क्या पूछा, कितने गुणनखंड विषम है। तो विषम के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोई संख्या विषम तभी होगी जब उसमें कोई भी 2 मौजूद नहीं होगा, यानी एक भी 2 मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर 2 मौजूद होगा तो वो सम संख्या हो जाएगी। तो 2 को हम हटा देते हैं, तो 2 कहाँ पर है, इसे हम हटा देते हैं। अब देखिए हम इसे कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने तो आता ही आता है। तो ये विषम फैक्टर सभी विषम फैक्टर होंगे जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें 1 ऐड करिए, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 7 हो जाएगा। इसमें 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप ऐसा ना करिए कि 8 दूना 16 यहाँ कर लीजिए, फिर उसके बाद 16 के यहाँ 7 में मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 का मल्टीप्लाई करिए। नहीं, जब हमें यहाँ 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5 का मतलब 1 0 बनेगा। ठीक है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई करें, 8 7 56 और इसके बाद 2 और 5 का मतलब 1 0 लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 560। ठीक है दोस्त, तो हम आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाएंगे बहुत ईजिली। धीरे धीरे हम एक एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो चलिए अब अपने अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्त हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखते हैं ऐसी संख्याओं की संख्या जो 250 से कम व 250 की सअभाज्य हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसे हम पहले 250 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 250 को प्राइम फैक्टर में जब तोड़ेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 अब जहाँ दिखा तो वहाँ 1 2 और 1 5 है, और 5 की पावर 2 है। ठीक है, 5 की पावर 2 यहाँ हो गया, 5 की पावर 1 यहाँ आ जाएगा। तो यानी 2 की पावर तो हमारा 1 है और 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 3 हो गया, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक, 5 5 25 25 125 हो जाएगा, पर 125 का डबल कर देंगे तो 250 आ जाएगा। अब आपको याद होगा कल हमने पढ़ाया था ओइलर 5 फंक्शन। ठीक है, तो उसी फार्मूले के द्वारा ये जो है कि हम निकालेंगे सअभाज्यों की संख्या, यानी 250 से कम, 250 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 250 के साथ क्या है, को प्राइम है, यानी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने कल फार्मूला देखा था, क्या देखा था, 5n बराबर हमने क्या देखा था,
ये फाई एन बराबर क्या देखा था, हमारे पास जो नंबर था एन नंबर था, 1 माइनस ए प्राइम फैक्टर है, और 1 माइनस बी और ऐसे 1 माइनस सी, ठीक है। ये हमने देखा था, ऐसे चलता चला जाएगा जितने भी प्राइम नंबर हो गए। तो देखो हम फाई एन का मान कितना है 250, तो यहाँ 250 रखेंगे, और ए एन कितना है, एन का मतलब 250, तो 250 रखेंगे, गुणे जो है ये क्या हो जाएगा, ए मतलब पहला प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दूसरा प्राइम नंबर 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, दो प्राइम नंबर है बस। ये तो हो जाएगा 250 गुणे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ये 5 दूना 10, जीरो बना रहा है, तो जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा, और 25 चौके 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। तो 250 के साथ जो है 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो 250 से कम होंगी और 250 के साथ को प्राइम नंबर होंगी। जैसे देखिए पहला नंबर क्या हो जाएगा 1 और 250, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के सिवाय, ठीक है। अब हम 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि 2 250 में आएगा, 3 क्या ले सकते हैं, 3 में देखिए 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 ले सकते हैं क्योंकि इसका सम करेंगे तो 7 आएगा, तो 3 के साथ 250 बनेगा, ठीक है। और 4 ले सकते नहीं ले सकते, 5 ले सकते क्योंकि 5 इसमें इंक्लूड है तो नहीं लेंगे, 6 लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि 2 मौजूद हो जाएगा, 7 लेंगे 7 ले सकते हैं, 7 गुणे 250। तो ऐसे ऐसे करते 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 जो है कि 100 नंबर ऐसे बनेंगे जो 250 के साथ जो है कि कोप्राइम होंगे, यानी उन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन हमें इस टाइप से इसमें पूछेगा तो हम सीधा लगाएंगे, ओइलर फाई फंक्शन लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ अपने चलते हैं। ये क्या 60 का 60 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 60 के जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी अभाज्य संख्या, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर हैं, उसमें जो है 60 के साथ जो को प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसका जो है हमें सम करना है। अभी हमने देखा ओइलर फाई फंक्शन से हमने देखा कि हम निकाल रहे थे, उसके थ्रू क्या निकाल रहे थे, कितने जो है कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसका 60 का प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 2 और 1 5 हो जाएगा, तो इसके देखो 2 गुणे 3 ये हो गया 6 और 2 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 की पावर 1 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ओइलर फाई फंक्शन से निकाल लेते हैं कि इसके कितने जो है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं जो 60 से छोटी हैं, 60 के जितने भी फैक्टर हैं उसमें कितनी सहभाज्य संख्याएं हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, ओइलर फाई फंक्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हम 60 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये 60 हो गया, एन की जगह 60 आएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 में से जब जो है कि जैसे 1/2 करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 1 है ना, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगला हम निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे 1 में से 1 जाएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, कुछ गलत हो गया है क्या, 60 कम करेंगे 2 3 6 6 दाम में 60 हो जाएगा, ये तो ठीक है। 3 अच्छा हाँ ये देखिए हमें यहाँ ओइलर फाई फंक्शन में पावर से नहीं मतलब होता है, ठीक है, हमें जो फैक्टर है ना 2 है 3 है 5 है इससे मतलब होता है, हमने पावर को ले लिया था, ठीक है, पावर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये कितना है 3 है ना, तो 1 माइनस 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो यहाँ 4/5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 3 30 हो जाएगा, 30 बन रहा है, 30 का ये दूना हो गया 60 हो गया, और 4 चौका 16, ये हमारा 16 क्या आया, 60 के जितने भी फैक्टर बनेंगे 16 जो है 16 नंबर ऐसे होंगे जो 60 के साथ को प्राइम होंगे। अब हमें ये नंबर नहीं पूछा, हमें बोला है जो 16 नंबर है उसका हमें सम करके दिखाओ। तो हमने कल देखा था सम के लिए फार्मूला जो देखा था, तो हम चलिए वो फार्मूला देखते हैं। सम के लिए क्या फार्मूला देखा था हमने, ओइलर फाई फंक्शन में देखा था कि फाई एन आएगा अपॉन 2 आएगा इंटू एन आ जाएगा, ठीक। ये हमने फार्मूला देखा था सम के लिए, तो चलिए लगा देते हैं। ये फाई एन की जगह क्या हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। तो हम पहले फाई 60 रखते हैं अपॉन 2 रखते हैं गुणे एन रखते हैं, फिर उसके बाद फाई 60 की वैल्यू हमारा कितना आया, फाई 60 की वैल्यू 16 आया,
तो हम 16 रखते हैं, 16/2 हो जाएगा। और एक n का मान कितना है, n का मान तो 60 है, तो 60 यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 16 3 48 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 480 आंसर। ठीक है, ये 480 आंसर हो जाएगा। यानी 60 से छोटी जितने भी फैक्टर होंगे, ठीक है, 60 के साथ जो को प्राइम बनाएंगे उन संख्याओं का योग करेंगे तो 480 आएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या है, जैसे एक बार देख लेते हैं 60 के साथ जो है कि वो कौन कौन सा नंबर है। तो देखिए जैसे कि 1 आएगा और 60 आएगा, ठीक है, और इसके बाद 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 और 60 बना सकते हैं, ठीक, और 8 बना सकते हैं, नहीं बना सकते क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा। तो 9 बना सकते हैं, नहीं 3, 10 नहीं, 11 नहीं, 11 बना सकते हैं, 11 और 60 हो जाएगा, ठीक है, 11 12 नहीं, 13 बन जाएगा, ठीक है, 13 60 14 15 16। अब ऐसे देखते चलेंगे कि 60 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 बन जाएगा, ठीक है, 18 19 भी बन जाएगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 बन जाएगा, 24 नहीं, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 27 में 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, 28 भी नहीं बनेगा, 29 भी नहीं बने, 29 तो बन जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 30 नहीं बनेगा, 31 भी बन जाएगा, 32 देखिए 32 क्या बनेगा, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 34 भी नहीं क्योंकि उसमें 2 है, 35 नहीं, 36 भी नहीं, 37 भी नहीं, 37 एक प्राइम नंबर है तो ये भी बन जाएगा, ठीक है, 37 और 60 हो जाएगा। ये 60 मैं लिख नहीं रहा हूँ, 37 से 38 नहीं बनेगा, 39 में 3 होता नहीं, 40 में नहीं, 41 बनेगा, ठीक है, 41 बन जाएगा, 42 नहीं, 43 नहीं, 43 भी बन जाएगा, ठीक है, 44 नहीं बनेगा, 45 भी नहीं, 46 भी नहीं, 47 एक बन जाएगा, 48 नहीं बनेगा, 49 नहीं बनेगा, 50 नहीं, 51 नहीं, 51 में 3 होता है, 52 नहीं, 53 नहीं, 53 में क्या होता है, 53 में कुछ भी नहीं होता, 53 प्राइम नंबर है, 53 और 60 का बन जाएगा ना जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 54 भी नहीं बनेगा, 55 भी नहीं बनेगा, 56 भी नहीं बनेगा, 57 भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 होता है, 58 भी नहीं, 58 में 2, 59 एक बनेगा, ये वाला नंबर। ये हमारे पास देखिए हमने जो 16 संख्या निकाली थी, क्या देखिए 16 संख्या को प्राइम नंबर है, एक संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो हमारे पास 15 नंबर है। और 15 एक नंबर कौन सा छूट गया है, देखिए एक नंबर कौन सा छूटा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक नंबर कौन सा छूटा है, 11 7 तो हो गया है, 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 और उसके बाद कितना हो गया, 26 इधर, 27 28 29 30 29 तो लिए है ना, 30 31 32 33 34 34 35 36 37 इधर आ गया, फिर 38 39 40 41 42 43। एक जो नंबर है वो नंबर 60 स्वयं भी तो रहेगा, वैसे 60 भी नंबर लेंगे क्योंकि 60 और एक इसको दोनों में इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है, तो ये 60 स्वयं अलग भी तो बनेगा, यानी 60 के साथ जो है कि को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि 16 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इन सभी संख्याओं का अगर योग करेंगे तो योग कितना आना चाहिए, 480 आना चाहिए। देखिए दोस्त यहाँ पर जो है ना एक नंबर मिस हो गया है, क्या था, 49 जो था, क्योंकि 49 के साथ 60, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कुछ भी यही 49 छूट गया था। तो अब हम नंबर काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक हो जाएगा 16, ठीक है। अब इन सभी अभाज्य संख्याओं का अगर आप योग करेंगे ना तो 480 आएगा, ठीक है दोस्त। तो ये सवाल इस टाइप से लगेगा, ठीक है, 60 तक की अभाज्य संख्याओं का योग हमें पूछेगा तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर के बाद हम ओइलर 5 फंक्शन फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से हम यह ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने जो कि प्राइम नंबर हैं। अब फिर प्राइम नंबर जब निकल जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है, हमसे बट ए नहीं पूछा है लेकिन हमें ए निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ए नहीं निकलेगा तो फिर हमारा सम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सम का फार्मूला जो होता है 5n का मान हमारा आना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ से हम फार्मूला रखेंगे और 480 हम आंसर निकाल देंगे। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए हमसे पूछा 144 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पहले 144 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का स्क्वायर मतलब अब 12 का स्क्वायर है तो इसमें क्या है, एक 3 है और एक मतलब कि 4 है। तो इसे देखिए कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और पावर सबकी 2 है, तो ये देखिए 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, यानी 2 दूना 4 हो गया, 2 की पावर 2, और ये वाला हम लिख देते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये पावर 2 है तो ये कितना आ जाएगा, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें आ गया, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर में 1 ऐड करिए 5 हो गया, ये पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सवाल मैं इसलिए लाया हूँ, क्या आपको 144 जो है, 144 जो नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो हमने आपको नोट में लिखवाया था क्या, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, जो गुणनखंडों की संख्या होगी, हमेशा हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, एक विषम संख्या आएगी। ऑप्शन में देखिए 80, 40, 86, एक ही तो आंसर है 15। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं बिना निकाले, और ऐसा जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 1600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, ठीक है, यानी 1600 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे जो पूर्ण घन होगा। तो देखिए 1600 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की 16 क्या है, 16 गुणे ये क्या है, 2 है और 2 5 है, तो 2 की पावर 2 यानी 5 की पावर 2 हो जाएगा, और 16 क्या है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा और 2 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे, यही 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने तोड़ लिया प्राइम फैक्टर में। अब क्या पूछा है, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग के लिए क्या होगा, देखिए हमारी पावर जो है एक इवन होनी चाहिए, यानी पावर इवन होगा तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे देखिए अगर 3 की पावर क्या है, 3 की पावर अगर हम 0 ले लेते हैं, 3 की पावर 2 ले लेते हैं, 3 की पावर 4 ले लेते हैं, 3 की पावर 6 ले लेते हैं, जब ये इवन नंबर होगा तभी यह जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। इसका देखिए 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 81 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 का 27 में जब मल्टीप्लाई आप कर देंगे 3 बार तो हो जाएगा 729, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो चलिए पावर इवन के लिए देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है तो पावर इवन होना चाहिए। तो हम देखें 2 की पावर 6 को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। वैसे तो 2 की पावर 6 को हम 7 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसे 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसे कितने तरीके से, 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब देखिए क्या करना है, देखिए हमें तो चाहिए जो पावर इवन है, तो हम ऑड वाले को हटा देते हैं। देखिए ए वाला ऑड हो गया, इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको नहीं, और ऑड वाले को हटा देंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, और वहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम सीधा से यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 2 की पावर हम लिखेंगे 0, सम वाला सिर्फ लिखेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6। इसे हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और इसे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2 इवन संख्या होनी चाहिए, यानी इसे 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसे 2 तरीके से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। ये हमारा आ जाएगा 8 आंसर, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स हो गए, कुल 8 फैक्टर्स हैं। 1600 के कुल जो कि 8 फैक्टर है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब मैं निकालना आपको बताया हूँ, आप निकाल लीजिए, ठीक है। अगर हमसे यहीं पर पूछ दे 8 फैक्टर का सम अगर पूछ दे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 8 फैक्टर का सम हम क्या करते थे, सम करने के लिए हम इस ब्रैकेट को सम करेंगे और इस ब्रैकेट का सम करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसका सम करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
4 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 5 की पावर ये 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, और 5 और ये कितना हो जाएगा 16 5 21 हो जाएगा, 21 और 64 कितना हो जाएगा 21 64 85 हो जाएगा, ठीक है। 85 गुणा ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। 85 में हमें 26 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ से 26 का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए 6 5 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर 6 8 48 हो जाएगा, 48 10 58 हो जाएगा, 58 प्लस 3 कितना हो जाएगा 58 3 हो जाएगा 61 हो जाएगा, तो 61 को 1 आ जाएगा, 6 हमारा हासिल बचेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 6 22, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 फैक्टर का जो हमारा 8 फैक्टर आया था उसका अगर हम सम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2210। तो आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज के क्लास का अपना लास्ट जो है सवाल है, ठीक है। 8000 के कितने गुणनखंड जो है पूर्ण घन है, ठीक है, यानी परफेक्ट क्यूब। कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब है। पहले 8000 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 8000 का प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, इसमें क्या है 3 0 है तो 3 2 हो जाएगा, और 3 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब हमारा 8 बचा, तो 8 का क्या है 2 की पावर क्या है 3 है, ठीक है। हम इसे देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगा, जब आधार समान है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, और गुणे 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर के लिए हमने क्या देखा था कि पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, यानी 2 की मल्टीपल में होनी चाहिए। अब हमें पावर 3 दिया है, तो यहाँ पावर क्या होनी चाहिए 3 की मल्टीपल में होनी चाहिए, तभी तो हमारा घन बनेगा। जैसे यहाँ पर हम जो है कि 2 की पावर क्या होनी चाहिए 0 बनना चाहिए, फिर उसके बाद 2 की पावर अगर हमें दिया रहा है तो 3 आना चाहिए, फिर 2 की पावर 9 आना चाहिए, यानी 3 के मल्टीपल में चलना चाहिए। ये तो 2 की पावर 0 1 स्क्वायर भी होता है, 1 क्यूब भी होता है। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो अभी 1 ही आएगा, तो 2 की पावर 0 तो हर कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो हम देखिए इस नंबर को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इस नंबर को जो है कि हम इस नंबर को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। 2 की पावर 6 है ना, तो हम देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 6, हम इसे 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम 1 वाला 2 वाला नहीं देखेंगे, न 4 वाला न 5 वाला। अब हम पावर 3 को क्या देख सकते हैं, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 3। हमसे क्यूब पूछा है तो सिर्फ 3 के मल्टीपल में चलेंगे, तो हम इसे 3 प्रकार से अरेंज किए, और इसे जो है कि 2 प्रकार से अरेंज किए, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यदि इन सभी 6 फैक्टर का हमें सम करने के लिए कहेगा, तो हमने सम के लिए क्या हम करेंगे, सम के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो नंबर दिया है इसका हम जो कि सम कर लेंगे, इसका सम करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सम करेंगे, इसका 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और प्लस 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 बटे 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस जो है कि 5 की पावर 3 का मतलब 125 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 8 64 प्लस एक कितना हो जाएगा 72, एक 73 हो जाएगा, और 73 गुणे जो है कि 126 हो जाएगा। तो 73 गुणे 126 हम जब कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हम आंसर करके दिखा देते हैं, ठीक है। 126 73, ठीक है। देखिए पहले 3 का मल्टीप्लाई इसमें 6 में करिए तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 8 आ जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई इस दोनों संख्या में कर दीजिए तो 12 3 36 हो जाएगा, 36 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 36 1 37 हो जाएगा, एक कैरी था। अब 7 को मल्टीप्लाई 6 में करिए तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 2 आ जाएगा, 4 हमारा कैरी आ जाएगा, और 12 7 84 आ जाएगा। दोनों संख्या ले लेते हैं, 12 7 84 और 84 प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, 84 प्लस 4 88 हो जाएगा। ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 1 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, कितना आ गया 91 98। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा 91 98। तो ये दोस्त ये हमारे सारे सवाल रहे फैक्टर थ्योरम पर आधारित, ठीक है। जितने भी वैरायटी के सवाल बन सकते थे वो सभी वैरायटी को मैंने कवर किया, और धीरे धीरे जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो मैं अपनी जो है कि आने वाले कॉन्सेप्ट की वीडियो में धीरे धीरे इंक्लूड करता रहूँगा, ठीक है। तो आप इसे जो है कि अच्छे से तैयार रखिए, ठीक है।
अब मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और हमारा अगला चैप्टर होने वाला है CPR। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो कल हम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।